नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसावुणम् एसोपञ्चनमोङ्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मंगलम। ताई माँ के चरणों में कोटिशः वंदन। एक बार किसी ने ताई माँ को प्रश्न पूछा था, जीवन कैसा हो? और हमेशा कुछ यूनिक उत्तर होते हैं ताई माँ के। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया और कहा कि लोग वर्षा के समय छाता लगाकर निकलते हैं, कितना ही पानी बरसे और वो छाता बाहर से कितना ही गीला हो, लेकिन वो भीतर से सूखा रहता है, वो भीतर से गीला नहीं होता। न स्वयं गीला होता है, न दूसरों को जो उसके नीचे है उसको गीला होने देता है। उन्होंने कहा कि साधक का मन भी उस बरसाती छाते के समान होना चाहिए। चाहे कितनी ही सुख की बारिश गिरे या दुख की बारिश गिरे, उसका मन गीला नहीं होना चाहिए, मन भीग जाना नहीं चाहिए। यही द्वंद्वों से अलिप्त रहने की प्रक्रिया जो है वो वीतरागता की साधना है। एक श्लोक उन्होंने कहा, सेयंबरो वा आसंबरो वा बुद्धो वा तहवा अन्नो वा समभाव भावियप्पा लहई मोक्षम न संदेहो। कोई श्वेतांबर हो या दिगंबर हो, जैन हो या बौद्ध हो या वैष्णव हो, धर्म मुक्ति का मार्ग नहीं, ये तो अखंड शाश्वत परिष्कृत विचार है। मुक्ति उसे ही मिल सकती है जो समभाव की साधना करता है, जो समभाव की साधना से परिपूर्ण है। ऐसे अनमोल रत्न ताई माँ देती रहती है हमें, और हमारे जीवन को वो हमेशा एनरिच करते हैं, हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। आज उनके चरणों में ही ये प्रार्थना रखते हुए हम सब ताई माँ के आशीर्वादों से शुरुआत करेंगे। कितने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा गुरुवर पाया है। जलती हुई इस दुनिया में पाई शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा गुरुवर पाया है। जलती हुई इस दुनिया में पाई शीतल छाया है। कोई गुणवान या निर्गुण सभी अपनाए जाते हैं। गुरु करुणा के सागर है, कृपा बरसाए जाते हैं। कोई गुणवान या निर्गुण सभी अपनाए जाते हैं। गुरु करुणा के सागर है, कृपा बरसाए जाते हैं। दुनिया ने जिसको ठुकराया, तुमने गले लगाया है। जलती हुई इस दुनिया में पाई शीतल छाया है। गुरु चरणों में मिलती है मेरे तन मन को ऐसी खुशी। मिलाना जब तलक ये डर,
बड़ी बेचैन थी जिंदगी, हमने पाया ऐसा मसीहा जिसने रोग मिटाया है। जलती हुई इस दुनिया में पाई शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा गुरुवर पाया है। जलती हुई इस दुनिया में पाई शीतल छाया है। यहाँ बेचैन जीवन को सबर संतोष मिलता है। जो है बेहोश जन्मों से, उन्हें भी होश मिलता है। ले जाए रहमत वो जिसने दर पे शीश झुकाया है। जलती हुई इस दुनिया में पाई शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा गुरुवर पाया है। जलती हुई इस दुनिया में पाई शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा गुरुवर पाया है। जलती हुई इस दुनिया में पाई शीतल छाया है। इस टाइम आपकी शीतल छाया में हम बहुत संतोष, आनंद और सुख को पाते हैं। थैंक यू सो मच। मैं अनुभव कर रही हूँ, और जो अनुभव मैं कर रही हूँ वह अनुभव आपके पास शब्दों के माध्यम से पहुंचा करके बस मैं चाहती हूँ कि आपको भी भगवान के उन्नशील उद्यान में ले चलूं और भगवान की वाणी को सुनने का हम सबको अवसर मिले, उसी विषय पर विचार करने का अवसर प्राप्त हो जो उन्होंने कहा है। मैं एक सूत्र, बहुत सुंदर सूत्र है, और मतलब ऐसे लगता है जीवन की इतनी सूक्ष्मता के विषय में मैंने कहीं और अन्यत्र नहीं पढ़ा है। मैं आपसे भी पूछ लेती हूँ, किसे जीवन कहते हैं? जीवन की क्या परिभाषा है? अगर आपसे पूछे क्या है जीवन, किसे जीवन कहते हो, है उत्तर आपके पास? मकान जीवन है, परिवार जीवन है, संपत्ति जीवन है, सुख जीवन है, आनंद जीवन है, शरीर जीवन है। जीवन क्या है? अगर हमसे पूछा जाए तो जीवन क्या है, तो एक ही सेंटेंस में अगर जीवन की परिभाषा करनी हो तो हम क्या कर सकेंगे? अपना जीवन क्या है? क्या है जीवन? आप जवाब देंगे? अगर कोई जवाब दे सकता है तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, किसे जीवन कहते हैं? तीर्थंकर महावीर की दृष्टि में उन्होंने कहा कि तुम जीवन को जानो। किसको जानो? उन्होंने कहा है, अभिकंतम च वयम संपेहाय खरम जानई पंडिये, अभिकंतम च वयम संपेहाय। दुनिया में सारी चीजें जो व्यतीत हो जाए, अतीत में चली जाए, वो वापस नहीं आ सकती, ऐसा नहीं है। जो चला जाए, वापिस एक घड़ा फूट जाए, उसको नया बनाया जा सकता है, कपड़ा फट जाए वो नया लाया जा सकता है। इस प्रकार से जीवन में जो बहुत सारी चीजें जाती हैं उसको हम ला करके वापिस अपने पास में सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन एक अनभिकंतम जो वयम संपेहाय, तुम्हारा जो वय है, उम्र है, जो समय है, वो जो व्यतीत हो चुका है वो वापिस नहीं लौट सकता। दुनिया में किसी दुकान में नहीं मिल सकता वो आयुष्य, न किसी इंडस्ट्री कोई पैदा कर सकती है, न कोई जमीन पैदा कर सकती है, न किसी से ले सकते हैं, न कोई देवी देवता हमें वो दे सकता है, न परमात्मा दे सकता है। कोई भी हमारा जो क्षण हमारे हाथ में से निकल गया, हमसे अलग हो गया, वो वापस आ नहीं सकता। तो यह जो जीवन है वो अनभिकांतम,
वो अनविक्रांत है, वो वापस लौट नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं कि जिस जीवन को तुम वापस लौटा नहीं सकते, तो जो वर्तमान में क्षण है, वर्तमान में जो क्षण है वही तुम्हारा जीवन है, बस उतना ही जीवन है। अनभिकंतम, वो निष्क्रांत हुआ नहीं, वो नया है। जो भी समय आता है वो नया समय होता है, वो बीता हुआ समय नहीं आता। जो अतीत है उसकी घटनाएं हम अपने सिर पर, अपने जीवन पर भार बना करके अपने दिमाग पर लेकर के चलते हैं, पर वह समय वो निकल गया है, वो भार रह गया है, समय निकल गया है। आज हमारा जो बचपन है वह युवावस्था में, जो युवावस्था है वह वृद्धावस्था में, या जो जीवन समाप्त होगा वो वापस नहीं लौट सकता। तो क्या करो तुम, क्षणम जाना ही पंडिये। तो जो विद्वान है, तुम अपने उस क्षण को, कितना मूल्यवान है, इससे कीमती दुनिया में और कोई चीज तुम्हें मिलेगी, तुम खोज सकते हो इससे मूल्यवान कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है जो तुम्हारा अपना हो सकता है? एक भी वस्तु, एक भी वस्तु इस जीवन से महत्वपूर्ण और कोई नहीं है। कौन सी कीमती चीज है? सारी कीमती चीजें जो तुमसे दूर है, वो तुमसे अलग है, वो तुम्हारे पास नहीं है। तो जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास रह नहीं सकती, उसके प्रति जो पकड़ है उसको तुम छोड़ो, और जो तुम्हारा एक क्षण का समय है, उस एक क्षण के समय को कभी भी किसी भी प्रकार से उसे व्यर्थ न जाने दो। हमारे पास में बहुत सारी चीजें होती, घर में, घर की बात मैं करती हूँ, घर में बहुत सारी चीजें हैं, तो किस चीज को तुम संभाल करके रखते हो? किस चीज को अलमारी में रखते हो? किस चीज को ताले में रखते हो? किसको तिजोरी में रखते हो? जो कीमती से कीमती चीजें हैं, जो आसानी से तुम्हें मिल नहीं सकती, ऐसी चीजों को तुम अपने संभाल करके रखते हो, घर में उसको बचा करके रखते हो। तो तुम्हारा जीवन उस कीमती तिजोरी में रख रहे हो, उससे भी तुम्हारा जो जीवन है वो जीवन किस प्रकार का है? वो जीवन किस प्रकार का है? वो जीवन मतलब एक क्षण भी हम वापस लौटा नहीं सकते, कहीं से मिल नहीं सकता, कोई दे नहीं सकते। वो इतना ही समय है इस इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी व्यापक दुनिया में, इस व्यापक संसार में हम इतने इतने परेशान होते हैं, वो परेशान होते हैं, और वो जीवन जो कीमती समय है उस पर भार बना करके चलते हैं। तो जैसे कोई यात्री है, यात्रा करता है, पहाड़ पर यात्रा करता है, आपने भी कभी की होगी, सड़क पर भी यात्रा की होगी। तो कल्पना करो कि आपके पास में बोझ है, तो चलना कैसे होगा? चलना, यात्रा खुशी से होती है? नहीं होती। प्रवास में चलना है तो देखते हल्का से हल्की चीज, थोड़ी से थोड़ी चीज, जिसका बोझ हमें ज्यादा उठाना न पड़े, ढोना न पड़े, बोझ रहित यात्रा सुखद होती है। तो अपना जो जीवन है, जो अपना बह रहा है, जैसे नदी के प्रवाह की तरह बह रहा है, तो जैसे नदी बहती है वापस लौटती नहीं है, उसी प्रकार से हमारा जीवन जो बहता है वापस लौटता नहीं। वो जो यात्रा होती है, उस यात्रा में किसी भी प्रकार का बोझ, कषाय का बोझ, द्वेष का बोझ, नफरत का बोझ, किसी भी प्रकार का बोझ हमारे जीवन पर ना आए, ना रहे, इसका हमें ध्यान रखना है। आज जैसे कोई घटना घट जाती है, घटने के बाद में भी समय तो निकल गया है, लेकिन जो व्यर्थ की चीजें हैं, उस कचरे को, उस गंदगी को, उस भार को, उस मतलब जो हमारे जीवन को दुख से भर दे, उन चीजों को हम अपनी बुद्धि में ले जाकर के रखते हैं, अपनी जो एक अलमारी है उसमें ले जाकर के रखते हैं, स्मृति में ले जाकर के रखते हैं। स्मृति हमारी अलमारी है, उसमें हम रखते हैं। तो जो काम का था, जो जीवन था, वो तो निकल गया, और जो कचरा है वो हमने अपनी स्मृति के खजाने में, स्मृति के अलमारी में संभाल करके रखा है, और उससे हम दुखी होते हैं। अगर वो चीजें जो स्मृति में वही रखने लायक है, जो हमें आनंद दे दे, हमें सुखी बना दे, हमें खुशी से भर दे, हमारा मन प्रसन्नता से भर जाए, हमारा जीवन भार बन करके जीवन की यात्रा करते समय वो हमें दुख न दे, इसका हमें पूरा सावधानी के साथ ध्यान रखना है। क्षणम क्षणम जाना ही
जानो। और तुम्हें संबोधन क्या किया है भगवान ने? अज्ञानी नहीं कहा, मूर्ख नहीं कहा, उन्होंने किस शब्द से तुम्हें संबोधित किया है? कभी मेधावी कहा, बुद्धिमान कहा, कभी आयुष्मान कहा। तुम्हारा जीवन जिसे तुम्हें प्रिय है, सारी दुनिया को, देवताओं को भी देवानुप्रिय, जो देवताओं को भी जो जीवन प्रिय है तुम्हारा जीवन। मनुष्य को नहीं कहा कि तुम इस प्रकार से उनको बहुत तुम्हारे लिए प्रिय है, कि मनुष्यानुप्रिय उन्होंने नहीं कहा, पर देवानुप्रिय किया, कि वो देवताओं को भी तुम्हारा जीवन प्रिय है, इतना श्रेष्ठ जीवन है। उस श्रेष्ठ जीवन को निकृष्ट ना करो, उसे व्यर्थ में ना खो, तो खड़म जाना ही, उस क्षण को भी, एक छोटे से क्षण को भी तुम उसकी उपेक्षा ना करो। ये अभी क्या है, कल करेंगे, आज अच्छा काम कल करेंगे। लेकिन अगर गुस्सा करना है तो, घृणा करनी है तो, किसी का अपमान करना है तो, किसी को अपशब्द बोलना है तो, किसी से व्यर्थ की चीज बातें करनी है तो, वो आज अभी। और सत्कर्म करना है, अच्छा काम करना है, अच्छा बोलना है, तो उसको क्या करते हो? वो कल पर, कल आएगा कि नहीं आएगा हाथ में है, वो हाथ में नहीं है। जीवन तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में उस समय को सार्थक करना इतना ही है। समय तुम्हारे इच्छा के अनुसार न तुम प्राप्त कर सकते हो, न लौटा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। उस समय को, उस समय महत्वपूर्ण है, उस समय को व्यर्थ में मत जाने दो। बस यही सबसे बड़ी बात है, सबसे आवश्यक बात है। खड़म जाना ही पंडित है, तुम पंडित हो। पंडित, पंडित उसे कहते हैं पंडा, प्रज्ञा, जिसके पास में प्रज्ञा है, समझ है। उन्होंने, यद्यपि उनके प्रेम के कारण उनके पास में सभी प्रकार के लोग बैठे थे, इवन पशु पक्षी भी बैठते थे। और मैंने देखा है मेरे आसपास में, ऐसे मैंने पक्षियों को देखा है, ऐसे लगता है कि वो भी मनुष्य के प्रेम से एकदम, और वो अपनी बात समझा सकते हैं, इस प्रकार के पक्षी भी होते हैं। तो भगवान महावीर के समोशन में पशु भी बैठते थे, पक्षी भी बैठते थे, सभी प्रकार के लोग आते थे, सभी सुनते थे। पर उन्होंने, वो आए, वो प्रेम से आए, वो जितना समझ सकते हैं वो समझे। उनको जबरदस्ती से उन्होंने संदेश नहीं दिया, लेकिन मनुष्य को कहा कि तुम पंडित हो, तुम उनसे ज्यादा समझदार हो। देवता भी है, उन्होंने कहा कि हे देव, उन्होंने, देवता भी उनकी सभा में थे, समोशन में थे, लेकिन देवताओं को संबोधित करके उन्होंने नहीं कहा कि तुम दिव्य हो, तुम्हारे पास में बहुत बड़ी ताकत है, तुम बहुत ज्यादा काम कर सकते हो। उन्होंने देवताओं से बात की, न पशुओं से बात की। उन्होंने देवानुप्रिय मनुष्य से कहा कि तुम प्राज्ञ हो, प्रज्ञा तुम्हारे पास में, तुम उपयोग कर सकते हो, अपने जीवन का अच्छा उपयोग कर सकते हो, अपने समय का अच्छा उपयोग कर सकते हो। तुम्हारे पास में जेब में पैसे हैं, बाजार में जाकर के क्या खरीदोगे, क्या भर के लेके आओगे, उस पैसे से का क्या उपयोग करोगे? ऐसे लगेगा कि जैसे बाजार में ले जा रहा हूँ उसी प्रकार से मैं लौटा दूं। पर अगर खरीदना भी है तो अच्छी से अच्छी, उस पैसे से भी ज्यादा कीमती चीजें तुम खरीदोगे। इसी तरह से जो जीवन है तुम्हारा, ये भी उस पैसे से भी ज्यादा कीमती है। उसका हर क्षण उपयोग हो रहा है, तो उस उपयोग कहीं दुरुपयोग में न बदल जाए, कहीं व्यर्थ में न चला जाए, कहीं ऐसा न हो जाए कि जो तुम्हें अपने जीवन की व्यर्थता के अनुभव से तुम्हें दुखी न होना पड़े। इस बात को तुम्हें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। मैं आज आपसे केवल इतना ही कहना चाहती हूँ। अनभिकंतम जो वयम संपेहाय, बहुत सुंदर शब्द है। जीवन निकल गया, हाथ में से निकल गया, आपके जीवन से बह गया, जैसे पानी बह गया, जैसे बह गया वो बह गया है। उसकी जो अच्छाइयाँ है वो याद रखो, उसकी जो, उसका जो कचरा है उसको वैसे ही। और तीर्थंकर महावीर ने उस कचरे को निकालने के लिए एक शब्द दिया है, याद है आपको, स्मरण है आपको? कौन सा शब्द उन्होंने दिया है? प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण, और प्रतिक्रमण भी उन्होंने कहा कि जो तुमने अतीत में
जो समय व्यतीत हो चुका है, उस समय में तुमने जो गलत काम किया, मैं उस गलत काम से अपने आप को निवृत्त कर रहा हूँ। मैं उसके प्रति प्रायश्चित करता हूँ। उसके लिए मैं सोचता हूँ वो जो किया है वो किया है, अब या निम्न, अब वो जो किया है वो अब नहीं करूंगा। इसको प्रतिक्रमण करते हैं। आप ध्यान रखिए कि प्रतिक्रमण 5 ही। एक देवसी है, दिन में क्या काम किया, एक रात में काम किया, एक पाक्षिक पक्ष में पूरे 15 दिन में क्या काम किया, या फिर चातुर्मासिक 4 महीना में काम किया, और संवत्सरी वर्ष में। बस उसके बाद नहीं है। फिर उसके बाद 2 वर्ष 3 वर्ष, महावीर कहते इतना लंबा रखो ही मत। अगर तुम रखोगे, ज्यादा लंबा समय का तुम रखोगे, तो वह अनंतानुबंधी कर्म का बंध का हेतु है। इससे याद भी मत करो। प्रतिक्रमण तो दूर की बात है, पर उसे कभी स्मृति में भी न लाओ। जो हो गया वो समाप्त तो हुआ, समय के साथ में वो भी व्यतीत हो गया। उसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। उसका मुझे मुझे याद करने की जरूरत नहीं। वो गया गया। तो मैं आपसे कहती हूँ, जन्म जन्मांतरों के अपने इस प्रकार की विकृतियों से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण हमारी एक बहुत बड़ी साधना है। और वो हर क्षण, अभी तो हम इस प्रकार से देवसी करते, पर पहले जमाने में भगवान ऋषभदेव के समय में वो देवसी रायसी नहीं था। वो गलत काम हुआ, पता लगा, बस उसी समय मिच्छा में दुक्कड़, मैंने जो गलत किया या निम्नो, अब नहीं। वो उसी समय उससे मुक्त हो जाओ। उसको दिन भर के लिए संभाल करके मत रखो कि अभी मैंने गलत काम किया है, मैंने कचरे से मेरा, गंदगी से मेरा हाथ खराब हुआ, तब पर शाम के समय में जाकर के हाथ धोऊंगा, ऐसे नहीं। हाथ गंदा हो गया उसी समय धो लेते हो। तो मन गंदा हुआ, उसको फिर कल तक क्यों रखोगे, 15 दिन तक क्यों रखोगे, संवत्सर तक क्यों रखोगे। हुआ, समाप्त कर दो। और अपने मन को जितना तुम पवित्र रख सकोगे, उतना ही प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद अपने को बहुत अच्छी तरह से प्राप्त होता रहेगा। मैं बहुत छोटी सी बात मैंने कह दी, जो भगवान ने कही है, खड़म जाना ही पंडिये। एक छोटे से क्षण को भी जो जानता है वो पंडित है, वो प्रज्ञावान है। वो जीवन की छोटी सी भाग को भी जो उपेक्षा नहीं करता, उसके प्रति मतलब ऐसे जाता है, जाने दो। अज्ञान और प्रमाद में उसे नहीं डुबाते हो। प्रत्येक क्षण तुम्हारी जागृति में है कि तुम कैसे जी रहे हो। तुम्हारा करना तुम्हारे जीवन को सार्थक करता है कि तुम्हारे जीवन को व्यर्थ निरर्थक, और हमें कल पश्चाताप हो जाए, करे मेरा वो समय था, अच्छा मैं काम कर सकते थे, अच्छा हो सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। ऐसा तुम्हें उसका पश्चाताप न करना पड़े। इस प्रकार से समय कि आज घंटों घंटों व्यर्थ की बातों में, घंटों घंटों इसी प्रकार से प्रमाद में, घंटों घंटों दूसरों की निंदा करने में, दूसरों से ऐसे ऐसे अपशब्द बोल करके उनके मन को दुखाओ, अपने मन को दुखाओ। इस प्रकार से अपने जीवन को अपने ही हाथों से, कोई दूसरा व्यक्ति आकर के हमारे जीवन को व्यर्थ नहीं करता। स्मरण रखना, कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन व्यर्थ अगर कोई करता है तो हम खुद करते हैं। अगर सार्थक होता है तो सार्थक होने का काम भी और कोई दूसरा नहीं कर सकता। अपने जीवन को सार्थक करने का सौभाग्य भी हमारे अपने हाथ में है। तो जो दोनों बातें हमारे हाथ में, हम एक तरह से अपने जीवन में फूलों से भी जीवन को सुगंधित कर सकते हैं, और कांटे भर करके जीवन को नुकीला बना करके दूसरों को भी दुख के आंसुओं से रोना पड़े, इस प्रकार का जीवन भी जी सकते हैं। तो आज हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि भगवान की वाणी को इस गुणशील उद्यान में, जो हजारों वर्ष पूर्व, आपको पता है कि किसी की बात को हम प्रेम से कब सुनते हैं। हमें अगर कोई अपने परिवार का व्यक्ति भी आकर के कहे कि नहीं अभी मत करो, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत करो, तो हमें अच्छा नहीं लगता। हमें अच्छा नहीं लगता। हमें हमारा मित्र भी कह दे कि तुम्हारा काम गलत है, हमें अच्छा नहीं लगता। हमारे माँ बाप भी कह दे कि देखो तुम इस प्रकार से व्यर्थ में अपना समय खोते हो, हमें अच्छा नहीं लगता। पर दो ही व्यक्ति की बातें हमें सुननी अच्छी लगती है, या तो अपने गुरु की बात अच्छी लगती है, या अपने प्रभु की बात अच्छी लगती है। आज हम प्रभु की बात को अपने द्वारा आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो ध्यान रखिएगा कि कोई समय
सुबह से शाम तक हमारे जीवन के अनगिनत क्षण, अनगिनत समय, समय और क्षण एक ही बात है। जो समय का जो अणु होता है वो पुद्गल का अंतिम हिस्सा है, छोटा से छोटा, छोटा से छोटा। ऐसे समय भी जो एक काल है, उस काल का एक छोटा से छोटा जो भाग है, उस समय अगर जो एक छोटे से हिस्से की भी, हिस्से को भी जो संभालता है वो पूरी वस्तु को संभालता है। थोड़ी सी भी उपेक्षा, वो सबकी भी उपेक्षा वो कर सकता है। उसे ध्यान रखना कि अपने जीवन के उस एक क्षण को भी उसका व्यर्थ उपयोग न हो जाए, उसकी पूरी हमें सावधानी रखनी है। और घर संभालते हैं, कपड़े संभालते हैं, सत्ता संभालते हैं, और न जाने सत्ता को संभालने के लिए हम क्या क्या नहीं कर बैठते हैं, उसको संभालते हैं। पर इसी में हमारा जीवन जो व्यर्थ चला जाता है। हम अच्छाइयाँ भी इस समय में समेट सकते हैं, उस जगह हम बुराइयाँ समेटते हैं। कहाँ है हम? उन पशु पक्षियों की अज्ञानता तो है, लेकिन हमारी मनुष्य पंडित होकर के भी पर इस प्रकार की अज्ञानता में हम डूबते हैं, तो हमारे जीवन को व्यर्थ करने से क्या फायदा है। अगर हम अपने जीवन में सुखी हो, आनंदपूर्ण हो, और सारे आसपास की दुनिया में भी वो सुख और आनंद बांटने का प्रयत्न करें, तो हमारा जीवन सही है। यह तीर्थंकर महावीर का उपदेश है। तुम सुखी बनो। उन्हें ये नहीं करें कि तुम मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो, मेरे पास आओ, ऐसा नहीं वो कर रहे। पर तुम्हारा जीवन इतना निस्वार्थ संदेश देने वाला और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कहा माँ में कम शरण, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे नहीं कहा। तुम अपने जीवन को जानो और तुम सुखी बन सकते हो, और तुम्हारे सुखी बनने के लिए मैं मात्र एक संकेत करता हूँ, उसका उपयोग करो तो तुम सुखी बनोगे। तो एक बहुत बड़ी बात, रहस्यमयी बात, आनंदपूर्ण बात, जीवन को इससे बड़ी बात और कोई नहीं कर सकता। निस्वार्थ व्यक्ति, निस्वार्थ से कोई व्यक्ति किसी को कुछ नहीं करता। ये भगवान है जो निस्वार्थ होकर के अपने जीवन के रहस्य को खोल करके तुम्हारे पास में रखा है। उन्होंने जाना और वही बात उन्होंने हमें कही है। हम भाग्यशाली हैं। उस प्रभु की वाणी को हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरु मतलब एक तरह से कहना चाहिए कितनी मेहनत करके उन्होंने संभाल करके रखा। मैं कभी बात करूंगी कि किस प्रकार से किस आचार्यों ने क्यों क्या कितना श्रम किया है, और श्रम करके उस शब्दों को संभाल करके रखा है। उन शब्दों को, उन शब्दों को हम अपने जीवन में किस प्रकार से सुरक्षित रख करके उसका उपयोग कर सकते हैं, या हम पर निर्भर करता है। प्रभु को हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं, और वही अवसर हमें अपने जीवन को सुंदर बनाने का मिला है। तो हम इस जीवन को सार्थक बनने की पूरी कोशिश करेंगे। खड़म जाना ही पंडिये। पंडित हो तुम, प्राज्ञ हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो, प्रिय हो। ध्यान रख लेना, अपने समय को सदुपयोग करना, दुरुपयोग मत करना। धन्यवाद।